खबरों में आगे बढ़ते और अब बात होगी पप्पू यादव से जुड़ी हुई। देखिए, आधी रात जब पटना पुलिस सांसद पप्पू यादव के घर पर पहुंची तो पहले तो उन्होंने कानून का हवाला दिया। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत का हवाला दिया। 100 आपको बता दें मिनट तक पूरे तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद बेआबरू होकर तब जाकर वो पुलिस की गिरफ्त में आई। पूरी खबर है क्या, क्यों उन्होंने ड्रामा किया और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले चलिए। गिरफ्तारी हो चुकी। घंटों जद्दोजहद, पुलिस से नोक-झोंक, मैं सुबह ही जाऊंगा। कभी हेकड़ी दिखाना, कभी कानून की दुहाई देना। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरे आजमाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी तरकीब काम नहीं आ सकी और फिर उन्हें बड़े बेआबरू होकर पुलिस वैन में बैठना पड़ा और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा किया, जिसे वो पहले किराए पर रहने गए थे। बाद में किराए के घर में अपना दफ्तर खोल दिया और फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले चलिए। पुलिस के सामने पप्पू यादव का कोई दांव पेच नहीं चल सका। दरअसल अदालत ने ये कार्रवाई आरोपियों के लंबे वक्त से पेश नहीं होने की वजह से की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई और अब पप्पू यादव को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात होगी पप्पू यादव से जुड़ी हुई। देखिए, आधी रात जब पटना पुलिस सांसद पप्पू यादव के घर पर पहुंची तो पहले तो उन्होंने कानून का हवाला दिया। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत का हवाला दिया। 100 आपको बता दें मिनट तक पूरे तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद बेआबरू होकर तब जाकर वो पुलिस की गिरफ्त में आई। पूरी खबर है क्या, क्यों उन्होंने ड्रामा किया और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले चलिए। गिरफ्तारी हो चुकी। घंटों जद्दोजहद, पुलिस से नोक-झोंक, मैं सुबह ही जाऊंगा। कभी हेकड़ी दिखाना, कभी कानून की दुहाई देना। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरे आजमाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी तरकीब काम नहीं आ सकी और फिर उन्हें बड़े बेआबरू होकर पुलिस वैन में बैठना पड़ा और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा किया, जिसे वो पहले किराए पर रहने गए थे। बाद में किराए के घर में अपना दफ्तर खोल दिया और फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए,
चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले जाइए। पुलिस के सामने पप्पू यादव का कोई दांव पेच नहीं चल सका। दरअसल अदालत ने ये कार्रवाई आरोपियों के लंबे वक्त से पेश नहीं होने की वजह से की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई और अब पप्पू यादव को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात होगी पप्पू यादव से जुड़ी हुई। देखिए, आधी रात जब पटना पुलिस सांसद पप्पू यादव के घर पर पहुंची तो पहले तो उन्होंने कानून का हवाला दिया। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत का हवाला दिया। 100 आपको बता दें मिनट तक पूरे तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद बेआबरू होकर तब जाकर वो पुलिस की गिरफ्त में आए। पूरी खबर है क्या, क्यों उन्होंने ड्रामा किया और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी देखो गिर उड़ना जैसा लगा। जाने दो। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले जाइए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी घंटों जद्दोजहद, पप्पू यादव पुलिस से नोक-झोंक, मैं सुबह ही जाऊंगा। कभी हेकड़ी दिखाना, कभी कानून की दुहाई देना। पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर पैतरे आजमाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी तरकीब काम नहीं आ सकी और फिर उन्हें बड़े बेआबरू होकर पुलिस वैन में बैठना पड़ा और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के घर पर कब्जा किया, जिसे वो पहले किराए पर रहने गए थे। बाद में किराए के घर में अपना दफ्तर खोल दिया और फिर उस मकान पर कब्जा कर लिया। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले जाइए। पुलिस के सामने पप्पू यादव का कोई दांव पेच नहीं चल सका। दरअसल अदालत ने ये कार्रवाई आरोपियों के लंबे वक्त से पेश नहीं होने की वजह से की है। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ऐसे में अदालत के आदेश पर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ले गई और अब पप्पू यादव को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।